सुशांत सिंह राजपूत के केस में शौविक चक्रवर्ती का नाम एक ड्रग पेडलर ले गया है। जी हाँ, और उस ड्रग पेडलर के साथ क्या कुछ बातचीत हुई है शौविक की, ये सुनकर आप डेफिनेटली हैरान हो जाएंगे। तो चलिए बताती हूँ आपको। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि शौविक चक्रवर्ती के जरिए सीबीआई ने उनके व्हाट्सएप चैट्स जो हैं वो खंगाले, और व्हाट्सएप चैट्स को खंगालने के बाद क्या कुछ निकल कर आया है वो बताती हूँ। शौविक जो है वो किसी दूसरे ड्रग पेडलर से बात कर रहे हैं और उस चैट में उन्होंने डैड का इस्तेमाल किया है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं कि शौविक ने लिखा है सामने से दैट कि डैड की जो ड्रग्स है वो खत्म हो गई है एंड आई डिड नॉट नो दैट इट वाज ओवर, इस तरह की बात कही है। अब यहाँ पर ये बात कंफर्म नहीं है कि वो जो डैड की बात कर रहे हैं वो अपने रियल डैड इंद्रजीत चक्रवर्ती की बात कर रहे हैं या फिर ये DAD कोई कोड लैंग्वेज है किसी और को रेफर करने के लिए। बट शौविक चक्रवर्ती ने इस तरह की बात कही है और सामने से ड्रग पेडलर ने भी रिस्पॉन्ड बैक किया है और उन्होंने लिखा है दैट जल्द से जल्द मैं कोशिश करूंगा पहुंचाने की एंड पिछले से बेहतर माल एंड पिछला जैसा एग्जैक्ट क्वांटिटी आपको पहुंचाने की कोशिश करूंगा। सो इस तरीके की चैट्स जो हैं वो सामने आई हैं। अब यहाँ पर सवाल बहुत सारे खड़े होते हैं, सिर्फ शौविक पर नहीं, ड्रग पेडलर पर नहीं, बल्कि एक पूरे सर्कमस्टांसेस पर कि अगर ये रियल डैड की बात हो रही है तो फिर उनके डैड भी ड्रग्स लेते थे और इस तरीके से एक पूरा एंगल समझ में आएगा चीज़ों का। क्या कुछ आप कहना चाहेंगे इस पर, या आप मुझे बताइए कॉमेंट सेक्शन में। सुशांत सिंह राजपूत के सेल्फ अक्लेम्ड फ्रेंड, बेस्ट फ्रेंड यानी कि संदीप सिंह ने अपना स्टेटमेंट जारी किया है। जी हाँ, संदीप सिंह ने कई बातें कही हैं। उनके जो PR है, उनकी जो टीम है संदीप सिंह की, उन्होंने एक्चुअली स्टेटमेंट्स दिए हैं। क्या कुछ उन्होंने कहा है, चलिए आपको बताते हैं। हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूँ ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि संदीप सिंह, जिन पर कई सारे इल्जाम है, फैमिली से लेकर, फ्रेंड्स से लेकर, हाउस स्टाफ से लेकर, इनफैक्ट रिया चक्रवर्ती तक, हर कोई इस बात को कह रहा है कि कौन संदीप सिंह हम नहीं जानते। और अगर संदीप सिंह वाकई रिया सुशांत के इतने अच्छे दोस्त थे तो फिर 1.5 साल से मैं सुशांत की लाइफ में हूँ, मैंने तो कभी सुशांत को संदीप का नाम लेते नहीं देखा। ये कहना है रिया चक्रवर्ती का। फैमिली का कहना है कि हमने तो कई सालों से संदीप सिंह को और सुशांत सिंह राजपूत के मुंह से कभी संदीप का नाम नहीं सुना कि वो इतने जिगरी दोस्त हैं। उसके अलावा एक और सवाल जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो ये है सवाल कि हाउस स्टाफ ने भी कहा कि हमने पिछले 1.5 साल में कभी संदीप सिंह को घर आते नहीं देखा, लेकिन संदीप सिंह वहां पहुंच गए बेस्ट फ्रेंड बनकर, सेल्फ प्रोक्लेम्ड बेस्ट फ्रेंड, और फटाफट से उन्होंने सारी चीज़ें, फॉर्मेलिटीज़ पूरी करवा दी, फटाफट से उन्होंने लास्ट राइट्स पूरे करवा दिए, फटाफट से पोस्टमार्टम हो गया। सो ऐसे में संदीप सिंह पर इल्ज़ाम लग रहे थे और ये भी कहा जा रहा था, जो सुरजीत सिंह है उनके इंटरव्यू के बाद से, कि संदीप जो है वो सारी चीज़ें मैनेज कर रहे थे और उन पर लगाम जो है लगनी चाहिए, उनसे CBI को पूछताछ करनी चाहिए। अब मैं आपको बता दूं कि संदीप सिंह का कहना है कि जो भी उन पर इस तरह की डिफेमेशन केस करेगा, जो भी उनके बारे में गलत बातें करेगा, और सिर्फ गलत बातें नहीं बल्कि जो भी बिना प्रूफ्स के इस तरह की बातें करेगा, उन पर इल्जाम लगाएगा, वो उसे सू कर देंगे। जी हाँ, यानी कि उन्हें लीगल नोटिस भेजा जाएगा संदीप सिंह की मानहानि के लिए, संदीप सिंह की इमेज को खराब करने के लिए मानहानि का केस बनता है। सो कोई भी अगर बिना प्रूफ्स के अवैध बातें या इलीगल बातें होंगी संदीप सिंह के बारे में, तो फिर संदीप सिंह और उनकी टीम उस हर व्यक्ति को सू कर देंगे। तो यहाँ पर सवाल ये उठता है कि यहाँ पर कोई एक इंसान नहीं कह रहा है संदीप सिंह के बारे में, यहाँ पे पूरी इंडिया जो है वो संदीप सिंह से सवाल पूछना चाहती है कि आप कैसे सुशांत सिंह राजपूत के जिगरी यार बन गए, आप कैसे उनको जानने लग गए, जबकि आपको उनकी गर्लफ्रेंड नहीं जानती, आपको उनका फैमिली नहीं जानता, उनका स्टाफ नहीं जानता, आपके पास कैसे सुशांत सिंह राजपूत के डॉक्यूमेंट्स आए। तो इस तरह के तमाम सवाल जो है वो खड़े हो रहे हैं, लेकिन संदीप सिंह की टीम ने इस बात को कहा है कि हम जो है सू करेंगे अगर कोई भी संदीप सिंह का नाम जबरदस्ती इन्वॉल्व करने की कोशिश करेगा इन अ रॉन्ग वे। अब आप लोग मुझे एज अ व्यूअर बताइए आपकी क्या कुछ राय है। You don't like it. You go far. You go far. Far, go far. Nee, Baba, far. You know? If you far, meaning you go. You don't like it. You go far.
go far. Far, go far. नहीं बाबा far. You far meaning go. अरे अरे नहीं बराबर है कैसे हो सर रियल हीरो आपका गाड़ी कितनी है सर? आपका नंबर फेमस है गाड़ी का। कैसा? बढ़िया। आपका नंबर सर कट कर दो सर एक कट कर बोलो नागालैंड के चीफ मिनिस्टर ने एक हार्टफेल्ट लेटर लिखा था सुशांत सिंह राजपूत को, जिसको शेयर किया है उनकी सिस्टर श्वेता सिंह कीर्ति ने। क्या कुछ इस लेटर में है, चलिए आपको बताते हैं। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि सुशांत सिंह राजपूत वाज अ मैन विद अ हार्ट ऑफ गोल्ड। जी हाँ, बाकी लोगों के लिए ये फ्रेजेस जरूर यूज होते हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत इज वन ऑफ दोज स्टार्स जिनके लिए ये फ्रेज एक्चुअली फिट होता है। द सुशांत सिंह राजपूत वाज अ मैन ऑफ हिज वर्ड्स एंड अ मैन विद अ गोल्डन हार्ट। उन्होंने नागालैंड कि जो चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने उन्हें एक हार्टफेल्ट मैसेज लिखा था जब बाढ़ आई थी, और उस वक्त सुशांत सिंह राजपूत ने 1.5 करोड़ रुपए का बड़ा डोनेशन किया था। जी हाँ, बीइंग अ स्टार डजंट रियली मैटर अगर आप उस पोजीशन पर होकर किसी को हेल्प नहीं कर सकते, जबकि आपको करना चाहिए। ये थॉट से सुशांत सिंह राजपूत के, और उन्होंने अपने इस थॉट प्रोसेस को जिंदा रखते हुए बाढ़ के लिए एक बहुत बड़ा कॉन्ट्रीब्यूशन दिया था, जहाँ पर चीफ मिनिस्टर सर ने उन्हें लेटर लिखकर अपलॉड किया था कि आपका हमसे कोई खास ऐसा वास्ता नहीं है, लेकिन उसके बावजूद आप सामने आए हैं और मदद कर रहे हैं। यही अपने आप में बहुत बड़ी बात है, और आई डोंट नो क्या जोड़ता है आपको हमसे, लेकिन अब जरूर हमारे कनेक्शन जुड़ चुका है। एंड आपने जितना बड़ा डोनेशन किया, ये देखकर जेन्युइनली एक हार्टफेल्ट दिल से दुआ निकलती है आपके लिए। ये सब कहना है चीफ मिनिस्टर सर का। और मैं आपको बता दूं कि इस लेटर को शेयर किया है श्वेता सिंह कीर्ति ने अपने पोस्ट पर, अपने टाइमलाइन पर, और उन्होंने लिखा है कि ये है मेरा भाई। जी हाँ, ये था सुशांत सिंह राजपूत। था नहीं कहना चाहूंगी, ये है सुशांत सिंह राजपूत जो कि कोई पर्सनल कनेक्शन ना होते हुए भी इंसान की मदद करने के लिए, लोगों की मदद करने के लिए वो हर पॉसिबल चीज करते थे, हर पॉसिबल एस्पेक्ट सर्च करते थे। क्या कुछ आपका कहना है इस पर, ये आप मुझे बताइए नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। आसिम रियाज और हिमांशी खुराना का कहना है कि 30 सितंबर को 11 बजे हम अफसोस करेंगे। जी हाँ, अफसोस करोगे आप लोग। ये उनका कहना क्यों है, ये मैं आपको बताती हूँ। वेल हेलो गाइस, वेलकम टू मूवीज अड्डा। मैं हूं ज्योति नाहक। बता दूं आपको कि आसिम रियाज एंड हिमांशी खुराना का नया ट्रैक रिलीज होने वाला है, अफसोस करोगे। वेल मुझे इतना पता है कि ये गाना देखकर हम अफसोस तो डेफिनेटली नहीं करेंगे, लेकिन हाँ खुश जरूर होंगे, बिकॉज बहुत ही एक इंटेंस पोस्टर नजर आ रहा है, बहुत ही इन लव एंड बहुत ही इनटू पोस्टर है। सबसे पहले मैं बताना चाहूंगी ऑफकोर्स ये देसी म्यूजिक फैक्ट्री लेकर आ रहे हैं, एंड स्टेबिन जो है उन्होंने इस गाने को गाया है। सो स्टेबिन की आवाज में हिमांशी और आसिम का जादू वापस से नजर आने वाला है। बट कहीं ना कहीं दिस इज कमेंडेबल कि लॉकडाउन चल रहा है, बट उसके बावजूद कैसे दिस इज पॉसिबल कि लॉकडाउन से पहले इन लोगों ने बिग बॉस से निकलते ही कितने सारे गाने इन्होंने शॉट कर लिए हैं, बिकॉज दिस इज आई थिंक द 4th ट्रैक हिमांशी और आसिम का जो कि आ रहा है। और दिल को मैंने समझाया, इस तरह का आई थिंक एक पहले गाना था, उसके पहले आया ख्याल रखा कर, फिर आया कल्ला सोना नहीं, और उसके बाद अब ये ट्रैक आ रहा है। सो वेरी मच लुकिंग फॉरवर्ड। एंड सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि मैं बता दूं आपको कि कहीं ना कहीं हिमांशी और आसिम की जोड़ी को भी ऑडियंस बहुत ज़्यादा पसंद कर रही है। सो हिमांशी और आसिम का ये ट्रैक के लिए मैं तो सुपर डुपर एक्साइटेड हूँ, और पोस्टर देखकर इतना ज़रूर समझ में आ रहा है कि ये भी जैसे पिछला गाना था ना, इसके पहले 2 हैपनिंग ट्रैक्स थे, बबली बबली से, हैप्पी हैप्पी से, लेकिन लास्ट जो ट्रैक आया था टी सीरीज के जरिए अरिजीत सिंह की खूबसूरत आवाज में, वो गाना थोड़ा सा ग्रे शेड में था। अब इस गाने के पोस्टर को देखकर भी यही लग रहा है कि ये भी थोड़ा सा ग्रे शेड में होने वाला है। सो अफसोस करोगे ट्रैक भी कुछ ऐसा ही बताता है। मे बी इट्स अ सैड सॉन्ग कि दोनों अलग हो गए हैं, एंड दैट काइंड ऑफ अ सॉन्ग। सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। आप लोग मुझे बताइए क्या कुछ आप कहना चाहेंगे। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली 30 सितंबर को ये ट्रैक आने वाला है 11 बजे। सो डू वेट।